अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, कब्रिस्तान में क्या क्या होता है। एक हमें वाक़या मिला है, लड़की एक ने लिखा है कि हम 3 बहन भाई थे, छोटा सा घर था और जो हमारा घर था वो कब्रिस्तान के पास था। यानी कि वालिद साहब यही काम करते थे कि कब्र कोई वफात पा गया तो उसकी कब्र खोद दी, मिट्टी डाल दी, जो भी वहाँ कब्रिस्तान में ड्यूटी होती। तो कहती मुझे ये काम पसंद नहीं था। मैं जैसे जैसे होश संभाली तो मैंने वालिद साहब को ये कहा भी कि हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए, मगर वालिद साहब को अपने घर से बहुत प्यार था। उसकी एक वजह यह भी थी कि वालिद साहब को और कोई काम आता ही नहीं था कब्र खोदने के अलावा या कब्र पे मिट्टी डालने के अलावा, या उसको ठीक ठाक कोई पैसे दे जाता था, उसी से घर का सिलसिला चलता था। तो कहती कि कई दफ़ा ऐसे हो ना कि 2-4 दिन कोई मैयत नहीं नज़र आ रही थी या कब्र की कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो फिर हालात घर के ऐसे ही हो जाते थे और कई दफ़ा दिन में 3-3 मुर्दे भी आ जाते थे। बहरहाल ये इसलिए आपको बताया कि ये लड़की कहती है कि मैं बड़ी परेशान कि ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मेरी वालदा को भी ये चीज़ पसंद नहीं थी कि हम कब्रिस्तान में रहें। लोग कहते थे कब्रिस्तान में बड़ा खौफ आता है, ये होता है वो होता है, मगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे पास और कोई और जगह ही नहीं थी। एक रात कहती कि घर के बाहर कोई आवाज़ आई, तो हमारे वहाँ बिजली भी नहीं थी कब्रिस्तान में, गुरबत अफलास भी थी। तो मेरे वालिद साहब ने फौरी तौर पर वो लालटन पकड़ी और वो पकड़ के तो वो कहती कि गए बाहर तो देखा तो एक बंदा कहीं पे खुदाई कर रहा था कब्र के पास ही। तो उसको पूछा भी क्या हुआ मसला तुम्हारा, तुम क्यों यहाँ पे। कहता मैं फ़कीर हूँ। वो पाँव पड़ गया वालिद साहब के और कहने लगा कि मैं यहाँ पे कुछ पैसे जो हैं वो ज़मीन में दबाना चाहता हूँ, मुझे रात नींद नहीं आती और मैं जब कहीं यहाँ से रुखसत होऊंगा किसी दूसरे शहर तो ले जाऊँगा। वालिद साहब ने कहा चलो दबा दो, और ये दबाने चला गया सॉरी। कुछ दिन बाद दोबारा शोर हुआ, फिर वो फ़कीर आ गया, देखा तो अब क्या हुआ जी। कहता जी मैं ये कब्र जो है ये वो जो पैसे दबाए थे वो निकालने आया। खैर वो ले गया। एक दिन कहती कि अजीब वाक़या पेश आया कि कोई मगरिब का वक़्त था, वालिद साहब इंतज़ार कर रहे थे कि अज़ान हो और मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊं। तो 2 औरतें, एक कब्र थी ताज़ा, उसके पास आके बैठ गई। हमें भी पता कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, लोग आते रहते थे अपने कोई उनके जो रिश्तेदार वफात पा जाते, मगर इस वक्त पे कम ही लोग आते थे क्योंकि कब्रिस्तान का खौफ भी बड़ा होता है, तो ज़्यादा लोग इससे पहले टाइम पे ही आते थे। खैर वो थोड़ी देर बाद एक औरत आके तो वालिद साहब के पास बैठ गई। काफ़ी दूर थी वो कब्र, तो वहाँ से चलती 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 आई और कुछ देर में वो वालिद साहब के चारपाई के पास पहुँच गई और वालिद साहब को उसने बातों में लगा लिया। जब बातों में लगा लिया तो वालिद साहब ने ये गौर भी नहीं किया और कुछ चने पकड़े हुए थे वो वालिद साहब को दिए कि आप ये चने खा लें, और वालिद साहब उससे बातें करते रहे। अभी 5-10 मिनट गुजरे थे, 10 मिनट कि दूसरी औरत भी वहीं पहुंच गई और वहाँ आके दोनों ने वालिद साहब से, उन्होंने बुरके पहने हुए थे, तो यही कि कब से आप ड्यूटी दे रहे हैं और क्या हालात हैं, ये इधर उधर की बातें करके वक्त ज़ाया किया। खैर उधर से अज़ान होगी, वालिद साहब नमाज पे चले गए। हम बहन भाई अपने अपने जो भी था, मैं स्कूल का काम करने लगी और ये हुआ कि थोड़ी देर बाद अभी वालिद साहब आए ही हैं वापस, तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चे की जब रोने की आवाज़ आई तो बड़े परेशान हो गए कि कब्रिस्तान में बच्चा कहाँ से आ गया। तो फिर वालिद साहब फिर बाहर गए रोशनी लेके, वहाँ जाके तो देखा जहाँ वो ख़वातीन बैठी हुई थी दोनों आके कि कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, ईंटों का कोई 4-6 ईंटें पड़ी हुई हैं। तो जब वो ईंटों को देखा अंदर से, तो अंदर एक बच्चा था और वो बच्चा रो रहा था इस वजह से कि एक ईंट उस बच्चे के पाँव पे आ चुकी थी, वरना अगर वो ईंट ना आती तो शायद वो रोता भी ना। खैर ये अल्लाह ताला की तरफ से था। तो वो लेके जनाब बच्चे को उठा के घर ले आए, कपड़े में वाला उसको जो भी लपेटा लपूटा
फिर वालिद साहब ने सोचा कि इसका क्या किया जाए, तो वो कहने लगे कि मस्जिद थी करीब, वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं ये पुलिस केस है। पुलिस के पास गए, मगर उन औरतों का पुलिस ने बड़ा पता किया, ढूंढने की कोशिश की, हर जगह तलाश किया, वो कहीं नहीं मिली। तो फिर कारी साहब जो भी मौलवी साहब थे उन्होंने कहा कि यहाँ एक क्लर्क है, वो उसकी औलाद नहीं है तो वो ये बच्चा लेना चाहता है, मगर ये कानूनी कार्रवाई बड़ी ज़रूरी है। खैर वालिद साहब ने कहा जैसे आपकी मर्ज़ी है, वो जो भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसके बाद बच्चा उस क्लर्क के हवाले कर दिया गया। वालिद साहब का और हमारी फैमिली का राब्ता उस क्लर्क से रहा। इस तरह ज़िंदगी गुजरती गई। फिर वालिद साहब बूढ़े हो गए, हम जवान हो गए, हमारी शादियां भी हो गई। और ऐसा हुआ कि वालिद साहब एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं उसको मिल के आऊँ। तो जैसे ही वो मिलने गए तो एक पुलिस की वर्दी में लड़का उधर बैठा हुआ था। काफ़ी अरसे बाद वालिद साहब की मुलाकात हुई, बहुत साल गुजर गए थे। तो वो जब मुलाकात हुई तो वो बच्चे बड़ा उठ के उसने सलाम दुआ ली, तो जब तारफ़ कराया तो वो गले लग गया वालिद साहब के। तो कहने लगा कि मेरे जो ये वालिद साहब हैं, उनको वालिद साहब ही कहता था, ये आपके बारे में अक्सर बताते रहते थे और इस तरह बड़ी इज्जत करते आपकी। तो वालिद साहब ने जब पूछा ये बच्चा कौन है, तो बताया गया ये वही लड़का है जो आपने कब्रिस्तान से हमें लेके दिया था, जो औरतें छोड़ गई थी। आज ये पुलिस में एक अच्छी नौकरी पे है। तो वालिद साहब का सारा फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मेरी वो नेकी आज काम आ गई। और फिर बच्चे को प्यार किया और बच्चे ने कहा कि कभी कोई मेरे लिए खिदमत हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वालिद साहब की बहुत तारीफ़ करते हैं, मगर क्योंकि अरसा दराज से आपसे रब्ता नहीं हो सका और इस तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। तो नाज़रीन, ये एक वाक़या बिल्कुल सच्चा है। मकसद इसका ये है कि जो लोग इस तरह बच्चों को इधर उधर छोड़ के, आपने देखा पाकिस्तान में दरबार पे छोड़ के भाग गए, दरगाह पे छोड़ के भाग गए, कब्रिस्तान पे छोड़ के भाग गए, अगर वो संभाल नहीं सकते तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए कि बेशुमार बेऔलाद लोग हैं यहाँ दुनिया में। तो जो कानूनी तरीका कार है उसके मुताबिक बच्चा किसी को दे दे ताकि वो पाल ले। और अगर ये जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बच्चा ना रोता, शायद वहाँ पे उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता, वो जान से चला जाता, तो फिर एक और अफसोस रह जाता है। तो ये एक छोटा सा वाक़या था। उम्मीद है इससे भी आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके पास कोई वाक़या हो तो भेजें, ताकि बेशुमार वाक़यात आए हुए, अब एक ही रोज़ सुना सकती है, ज़्यादा हमारे पास भी टाइम नहीं होता। जुड़े रहे 9 न्यूज़ TV इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में।